इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्चुअल कार्ड सेलिंग वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। इस वेबसाइट को बनाकर आप विभिन्न प्रकार के वर्चुअल कार्ड बेच सकते हैं। मैं आपको चरण दर चरण दिखाऊंगा कि इस तरह की वर्चुअल कार्ड सेलिंग वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। इस तरह की वेबसाइट बनाकर आप ग्राहकों को आसानी से वर्चुअल कार्ड बेच सकते हैं। ग्राहक आसानी से वेबसाइट पर लॉगिन रजिस्टर कर सकते हैं। एक उदाहरण के रूप में अब मैं एक ग्राहक के रूप में वेबसाइट पर एक खाता बनाऊंगा। इसके लिए अब हम खाते की जानकारी भरेंगे। वहाँ हमारा अकाउंट बन गया है। अब ग्राहक आसानी से वर्चुअल कार्ड खरीद सकते हैं। इसके लिए ग्राहक को पहले डिपॉजिट करना होगा या आप एडमिन पैनल के माध्यम से ग्राहक के खाते में पैसे का भुगतान कर सकते हैं। अब पैसा ग्राहक के खाते में जमा होगा। अब ग्राहक आसानी से कोई भी वर्चुअल कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। फिर ग्राहक अपने कार्ड का विवरण देख सकते हैं। इस वेबसाइट को नियंत्रित करने के लिए आपको शक्तिशाली एडमिन पैनल मिलेगा। आप 21 ऑटोमेटिक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे वेबसाइटों से जुड़ सकते हैं। ग्राहक इस पेमेंट गेटवे का उपयोग करके आसानी से जमा कर सकते हैं। आप वेबसाइट में असीमित मैन्युअल पेमेंट गेटवे भी जोड़ सकते हैं। आप किसी भी प्रकार के वर्चुअल कार्ड को बड़ी आसानी से बेच सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपके साथ चरण दर चरण इन मुद्दों पर चर्चा करूंगा। इसके लिए हमें वेबसाइट होस्टिंग पैनल को इंस्टॉल करना होगा। वर्चुअल कार्ड बेचने वाली वेबसाइट बनाने के लिए हमें एन्वेटो से सोर्स कोड खरीदना होगा। वीडियो विवरण की जांच करें। मैं वीडियो विवरण में एन्वेटो वेबसाइट का डिस्काउंट लिंक दूंगा। एक बार जब आप स्रोत कोड खरीद लेते हैं तो आप इसे जीवन भर के लिए वेबसाइट पर उपयोग कर सकते हैं। आपको लाइफ टाइम अपडेट वर्जन और लाइफ टाइम डेवलपर सपोर्ट भी मिलता है। अब हमें सोर्स कोड खरीदने के लिए एन्वेटो अकाउंट बनाने की जरूरत है। आप गूगल के माध्यम से आसानी से अकाउंट बना सकते हैं या आप आसानी से यहां खाता विवरण सबमिट करके खाता बना सकते हैं। मैंने पहले ही खाता बना लिया है, इसलिए मैं अब खाता लॉगिन करूंगा। अब हमें सोर्स कोड खरीदने के लिए ऐड टू कार्ट बटन पर क्लिक करना होगा। फिर हम गो टू चेक आउट बटन पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ सटीक विवरण प्रदान करेंगे। तब हम बड़ी आसानी से बैंक कार्ड से भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए आपको यहाँ बैंक कार्ड की डिटेल देनी होगी। फिर आप इस बटन पर क्लिक करके भुगतान की पुष्टि करेंगे। यदि आपके पास बैंक कार्ड नहीं है तो आप पेपाल के माध्यम से आसानी से भुगतान कर सकते हैं। फिर हम इस बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप अपने पेपैल खाते में लॉग इन करके आसानी से स्रोत कोड खरीद सकते हैं। भुगतान की पुष्टि हो जाने के बाद आप स्रोत कोड और लाइसेंस की जिप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमें सोर्स कोड इंस्टॉल करने के लिए डोमेन होस्टिंग खरीदने की जरूरत है। होस्टिंगर से आप डोमेन होस्टिंग कम कीमत में खरीद सकते हैं। वीडियो विवरण जांचें। मैं वीडियो विवरण में होस्टिंगर वेबसाइट का डिस्काउंट लिंक प्रदान करूंगा। मैं अपनी निजी वेबसाइट के लिए होस्टिंगर के डोमेन होस्टिंग का उपयोग कर रहा हूं, क्योंकि इस वेबसाइट से हमें कम कीमत में अच्छी क्वालिटी की होस्टिंग मिल रही है, जिससे हमारी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बहुत तेज हो जाती है। साथ ही आप होस्टिंगर से 24 घंटे टेक्निकल सहायता प्राप्त कर सकते हैं। होस्टिंगर से आप सभी प्रकार की डोमेन होस्टिंग खरीद सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सस्ती वेब होस्टिंग कैसे खरीदें। आप यहां से कोई भी पैकेज खरीद सकते हैं।
लेकिन अगर आप इन दोनों पैकेज में से कोई भी पैकेज खरीदते हैं तो आपको एक डोमेन फ्री में मिलेगा। साथ ही आपको और भी कई तरह के फंक्शनैलिटी मिलेंगे। ये फंक्शनैलिटी हर वेबसाइट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर अब मैं एक प्रीमियम वेब होस्टिंग पैकेज खरीदूंगा। आपको 30 दिनों के लिए मनी बैक गारंटी मिलेगी। यदि आप 30 दिनों के भीतर अपनी डोमेन होस्टिंग पसंद नहीं करते हैं तो आप अपने डॉलर वापस पा सकते हैं। हम 12 महीनों के लिए डोमेन होस्टिंग खरीदेंगे। वहाँ हमें 75% की डिस्काउंट मिल रही है। आप आसानी से बैंक कार्ड के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ कार्ड की जानकारी सबमिट करनी होगी। फिर भुगतान की पुष्टि करने के लिए सबमिट सिक्योर पेमेंट बटन पर क्लिक करें। आप पेपैल के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं या आप गूगल के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। आप विभिन्न प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं। इस तरह आप आसानी से कम दाम में डोमेन होस्टिंग खरीद सकते हैं। तो चलिए अब होस्टिंग पैनल को लॉगिन करते हैं। अब हम फाइल मैनेजर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पब्लिक HTML फोल्डर पर क्लिक करें। सोर्स कोड खरीदने के बाद हमें एक जिप फाइल दी जाएगी। अब हम इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब हम इस फाइल को जिप फाइल में बदल देंगे। अब इस जिप फाइल को अपलोड करें। अब हम इस जिप फाइल को आर्काइव करेंगे। फिर हमें फोल्डर का नाम चॉइस है। अब हम इस जिप फाइल को डिलीट कर देंगे। अब हम इन फाइलों को पब्लिक HTML फोल्डर में सबमिट करेंगे। फिर इस फोल्डर को डिलीट कर दें। अब हम ब्राउज़र में डोमेन टाइप करके सर्च करेंगे। अब हमें कुछ फाइलों को अनुमति देने की जरूरत है। अब हमें परचेज वेरिफिकेशन करना है। फिर हमें डेटाबेस बनाने की जरूरत है। सबसे पहले हमें डेटाबेस का नाम दर्ज करना होगा। फिर डेटाबेस यूजर नाम दर्ज करें। अब हम पासवर्ड जनरेट करेंगे। फिर इस पासवर्ड को वेबसाइट में जोड़ें। अब हम इन डेटाबेस डिटेल्स को वेबसाइट में ऐड करेंगे। फिर हमें एडमिन ईमेल सबमिट करना होगा। अब हम इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे। फिर हमें इंस्टॉल फोल्डर को डिलीट करना होगा। अब हम एडमिन डिफ़ॉल्ट पासवर्ड बदल देंगे।
हमारी वेबसाइट अब तैयार है। तो चलिए अब वर्चुअल कार्ड बेचते हैं। इसके लिए हमें कार्ड कैटेगरी बनाने की जरूरत है। हम अनलिमिटेड कैटेगरी बना सकते हैं। अब हमें कैटेगरी का नाम दर्ज करना होगा। फिर हम कैटेगरी इमेज अपलोड करेंगे। अब इनेबल करें और सेव बटन पर क्लिक करें। इसी तरीके से आप अनलिमिटेड कैटेगरी बना सकते हैं। अब मैं कुछ कैटेगरी बनाऊंगा। अब हमें सब कैटेगरी बनाने की जरूरत है। हमारी सब कैटेगरी का निर्माण पूरा हो गया है। अब हम अनलिमिटेड कार्ड बेच सकते हैं। अब हमें कार्ड कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ हम कार्ड की इमेज अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ हम कार्ड विवरण लिख सकते हैं। साथ ही हम मल्टीपल कार्ड अपलोड कर सकते हैं। आप अवेलेबल 3 कार्ड दिखाते हुए देख सकते हैं। आप इस पद्धति का उपयोग करके असीमित वर्चुअल कार्ड बेच सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि वेबसाइट में पेमेंट गेटवे कैसे जोड़ा जाता है। आप अपनी वेबसाइट पर कई पेमेंट गेटवे जोड़ सकते हैं। तो चलिए अब पेपाल पेमेंट गेटवे को वेबसाइट से जोड़ते हैं। इसके लिए हम यहाँ पेपाल ईमेल सबमिट करेंगे। इसके बाद इस बटन पर क्लिक करें। अब हम सीखेंगे कि कॉइनबेस कॉमर्स पेमेंट गेटवे को वेबसाइट से कैसे जोड़ा जाए। इसके लिए हमें एक कॉइनबेस कॉमर्स अकाउंट बनाना होगा। कॉइनबेस कॉमर्स अकाउंट बनाना बहुत आसान है। आप यहां अपनी खाता जानकारी जमा करके आसानी से कॉइनबेस कॉमर्स खाता बना सकते हैं। मैंने पहले ही कॉइनबेस कॉमर्स अकाउंट बना लिया है। अब हमें सेटिंग सेक्शन में जाने की जरूरत है। फिर हम नोटिफिकेशन मेन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हमें एंड पॉइंट जोड़ने की जरूरत है। फिर सीक्रेट कोड को कॉपी करें और वेबसाइट पर जोड़ें। अब सिक्योरिटी मेन्यू पर क्लिक करें। अब इस एपीआई को कॉपी करें और वेबसाइट पर जोड़ें। इसके बाद अपडेट सेटिंग बटन पर क्लिक करें। आप उसी विधि का पालन करके अन्य ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे जोड़ सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि मैन्युअल पेमेंट गेटवे कैसे बनाया जाता है। आप किसी भी प्रकार का मैन्युअल पेमेंट गेटवे बना सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि बैंकिंग पेमेंट गेटवे कैसे बनाया जाता है। अब हम मैन्युअल बैंक अकाउंट को एक्टिव करेंगे। अब हम जनरल सेटिंग को कस्टमाइज करेंगे। पहले हम वेबसाइट का टाइटल बदलेंगे। फिर आप वेबसाइट का रंग बदल सकते हैं।
अब हम अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर हम वेबसाइट का लोगो और फेविकॉन बदल देंगे। इसके लिए हमें वेबसाइट का लोगो और फेविकॉन अपलोड करना होगा। वहाँ हमारी वेबसाइट का लोगो और फेविकॉन बदल गए हैं। अब हम एक्सटेंशन प्लगइन्स को कस्टमाइज करेंगे। अब हम वेबसाइट पर लाइव चैट पॉपअप जोड़ेंगे। इसके लिए हमें talk.to अकाउंट बनाना होगा। अब हम फ्री में साइन अप करेंगे। अब हमें अकाउंट की इंफॉर्मेशन सबमिट है। अब अपना ईमेल अकाउंट चेक करें, क्योंकि अब हमें ईमेल वेरिफिकेशन करना है। अब हम यह इंफॉर्मेशन चरण दर चरण सबमिट करेंगे। अब हम सेटिंग आइकन पर क्लिक करेंगे। फिर चैट विजेट मेनू पर क्लिक करें। अब हम इस कोड को कॉपी करके वेबसाइट में जोड़ देंगे। इसके बाद अपडेट बटन पर क्लिक करें। अब हम लाइव चैट पॉपअप प्लगइन एक्टिव करेंगे। अब यूजर्स वेबसाइट एडमिन के साथ आसानी से लाइव चैट कर सकते हैं। अब हम वेबसाइट सुरक्षा के लिए गूगल रिकैप्चा जोड़ेंगे। इसके लिए हमें गूगल रिकैप्चा अकाउंट बनाना होगा। यहाँ हमें वेबसाइट की सही इंफॉर्मेशन सबमिट करनी होती है। फिर हमें सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। अब हम इस कोड को कॉपी करके वेबसाइट में जोड़ देंगे। हाँ, हमने गूगल रिकैप्चा को वेबसाइट में सफलतापूर्वक जोड़ लिया है। तो चलिए अब जानते हैं कि सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज कैसे करें। इसके लिए हमें यहाँ सही एसईओ इंफॉर्मेशन सबमिट करनी होगी। अब हमें वेबसाइट पर ईमेल सर्वर सेटअप करना होगा। हमें एसएमटीपी ईमेल सर्वर का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए हमें बिजनेस मेल बनाने की जरूरत है। अब हम यहाँ मेल की इंफॉर्मेशन सबमिट करेंगे। अब कॉन्फ़िगर डेस्कटॉप ऐप में जाएं। अब हम इस इंफॉर्मेशन को कॉपी करके वेबसाइट पर जोड़ देंगे। अब हमें अपडेट बटन पर क्लिक करना है। साथ ही आप आसानी से ईमेल टेम्पलेट भी बदल सकते हैं। We can easily change the website homepage designs. We can change all types of website design through Manage section. You can easily change website design step by step. Because here you will find every section to change the design. As an example, we will now change this image. Wow, you can see the picture has changed.
अब हमारी वेबसाइट को गूगल में पब्लिश करें। इसके लिए हमें एक गूगल सर्च कंसोल अकाउंट बनाना होगा। फिर यहाँ हमें अपनी वेबसाइट का डोमेन सबमिट करना होगा। वाह, हमारी वेबसाइट गूगल में पब्लिश हो चुकी है। इस वीडियो में हम बहुत आसानी से वर्चुअल कार्ड सेलिंग वेबसाइट बनाना सीखते हैं। यदि इस वीडियो के बारे में आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट करें या सीधे ईमेल के माध्यम से हमसे संपर्क करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।